नमस्कार, मैं हूं अंकिता। आप देख रहे हैं संवाद समाचार और आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए तिरंगा बना सुरक्षा कवच। भारत के साथ पाकिस्तान के छात्र भी अब तिरंगा उठाकर अपनी जान बचाने को खड़े हैं। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव में वहां रहकर पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए वतन वापसी में भारतीय तिरंगा सुरक्षा की गारंटी बना हुआ है। पिछले दिनों भारतीय झंडा दिखाकर बिना रोक टोक हो जाती है वतन वापसी। ये कहना है भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का। प्रज्ञा ने कहा कि जो हिंदुस्तान को बदनाम करते थे वह अब भारत का झंडा उठाकर चल रहे हैं। वहाँ भारत ने एक अच्छे निर्णय लेते हुए अपने देश के बच्चों की, विद्यार्थियों की, मेडिकल में जो विद्यार्थी पढ़ने बाहर गए हैं उनकी रक्षा की है और रक्षा करके योजना बना करके रूस ने कह दिया कि भारत का झंडा लेकर के जो खड़ा हो जाएगा हम उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो जो हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान है उसके लोग जो वहाँ फंसे हुए थे उनने भी भारत का झंडा उठा लिया है। हम कहते हैं कि जब भी विकट परिस्थिति होगी, जब भी संकट आएगा, चाहे कोई भी हो, भारत की ओर ही देखेगा और भारत की तरफ रक्षा की दृष्टि से देखेगा और भारत तो रक्षा करता है। ये हमारी सनातन संस्कृति है, हमारी सनातन परंपरा है, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। उस पर चलने वाले हमारे माननीय मोदी जी और हमारे भारत के उत्थान के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए जिस प्रकार से आगे आए हैं वो आज दिखने लगा है। इस दौरान साध्वी से जब पूछा गया कि यूक्रेन में जो स्थिति बनी है उस पर उनका क्या कहना है, तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से वहां मौजूद छात्रों की वतन वापसी हो रही है, यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक नीतियों का ही असर है और उसी के तहत ही यह हो पा रहा है। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल में कोलार स्थित एक सरकारी जेनेरिक दवाओं के 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि दिवस रूप में मनाए जा रहे कार्यक्रम में पहुंची थी। यहां उन्होंने बेहतर काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। एक समय ऐसा था जब काफ़ी वर्षों से भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके पश्चात जिस एक परिवार का शासन चला आ रहा था और उस परिवार के शासनकाल में भी जनता ने देखा है कि भारत जहाँ भी जा रहा है, जो भी उनके प्रधानमंत्री हैं वो जाते हैं और वहाँ मांगते हैं। तो ऐसा कहा जाने लगा भारत तो भीख का कटोरा लेकर के, ये सभी ने सुना होगा कि भारत भीख का कटोरा लेकर के और सभी देशों में मांगने जाता है। लेकिन क्या ऐसा हुआ 2014 के बाद जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने तब से लेकर के भारत ने उत्थान शुरू कर दिया और विश्व में स्थान बना लिया उसने। जिस प्रकार से भारत विश्वगुरु था, सभी उसकी ओर देखते थे, वही प्रक्रिया पुनः शुरू हो गई है। ऐसा क्या हो गया? क्यों भ्रष्टाचार खत्म होने लगे हैं, क्यों घोटाले खत्म होने लगे हैं और विकास शुरू हो गया है? तो इसी क्रम में भारत की जो विदेश नीति है, भारत का जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने एक स्थान बनाया है, यात्राएं की हैं और यात्रा करके वहाँ की योजनाओं को संभाला है, समझा है और उसके बाद उनसे मित्रता की है। एक जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे संबंध होते हैं वो सुदृढ़ हुए हैं और उस आधार पर लोगों ने भारत ने जिस प्रकार से अपने दुश्मन देशों में घुस करके दुश्मनों को मारा है, ये पहले कभी नहीं हुआ।